From a sphere of mass m and radius r, a cavity of radius r by 2 is created. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of a sphere and cavity. बच्चों हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर और कैविटी में हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो कैविटी वाले प्रॉब्लम्स में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है स्फीयर का उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो कितना होता है, तो आपको हो गए 2/5 mr². ठीक है, मास m है और रेडियस r है. अब देखिए कैविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा 2/5 टाइम्स ऑफ मास मैं लेता हूँ कैविटी का dm मास. तो dm इंटू रेडियस कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 2/5 dm r² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4. ठीक है बच्चों, अब dm की वैल्यू पुट कर दे तो आई कैविटी भी आ जाएगा. dm कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए बच्चों पूरे फुल स्फीयर का जो कंप्लीट स्फीयर का मास है वो m है और हमें चाहिए छोटा सा मास जो dm मास इसमें है. तो आप कहोगे कि 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³. तो 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में जो मास है वो कितना है बच्चों m मास है. तो 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम में क्या होगा, तो आप कहोगे मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए ये जो पूरा r/2 का रेडियस का जो वॉल्यूम है इसमें चाहिए. तो इसमें मास अपन ले लेते हैं dm मास. dm मास रिप्रेजेंट करने के लिए तो dm मास क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³. ये तो एक यूनिट वॉल्यूम का है, हमें वॉल्यूम कितना में चाहिए, तो 4/3 पाई r रेडियस का हाफ r/2³ में चाहिए. ठीक है बच्चों, इसका अगर वॉल्यूम आपसे कहा जाए तो आप यही तो कहोगे 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब. और उसमें मास कितना है, तो उसमें मास आपने dm मास रख रखा है. ठीक है, तो dm मास यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. मास m अपॉन r³ इंटू r³/8. r³ कैंसिल आउट हो जाएगा. जो dm मास है बच्चों, जो dm मास है हमारा वो क्या आ जाएगा, dm मास विल बी m अपॉन, dm मास क्या आ जाएगा हमारे पास m/8. ठीक है, तो आई कैविटी भी आ गया हमारे पास. आई कैविटी के लिए dm बस बाकी था, dm कितना 2/5 dm r²/4. तो 2/5 dm इज़ m/8 इंटू रेडियस का स्क्वायर r² डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा दैट इज़ mr² अपॉन 8 2 जा 16 5 जा 80 mr²/80 आ रहा है हमें. लेकिन आई चाहिए, आई about an axis passing through center of a sphere and cavity, I will be I of sphere माइनस आई ऑफ कैविटी. जो कैविटी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको माइनस कर देते बच्चों कैविटी प्रॉब्लम्स में. आई ऑफ स्फीयर क्या था 2/5 mr², माइनस का क्या करना है mr²/80. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. देखिए 80 और 5 एलसीएम हो जाएगा 80. 5 है 16 जा 16 2 जा 32 mr² माइनस mr². क्या हो जाएगा 31 mr²/80. अब 31 mr²/80 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 31/80 mr² हमारा सेकंड ऑप्शन है. और सेकंड ही क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. बच्चों